हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी हो। सो गाइस, मेरी तरफ से सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। सो गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में पैटर्न प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट किया था नेस्टेड फॉर लूप से। जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने पैटर्न प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट किया था नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से। सो गाइस, लास्ट वीडियो में पिछली वीडियो में मैं दो पैटर्न इंप्लीमेंट कर चुका था, स्क्वायर का और ट्रायंगल का। और आज की ये जो वीडियो है ये भी उससे जस्ट नेक्स्ट पैटर्न प्रोग्रामिंग की है कि हम उससे आगे के और एक्स्ट्रा पैटर्न कैसे बना पाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस कर दिया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कौन सा पैटर्न बनाएंगे। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा और कुछ और अट्रैक्टिव पैटर्न बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द नेस्टेड फॉर लूप। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि नेस्टेड फॉर लूप रो एंड कॉलम दोनों इंप्लीमेंट करता है एक साथ। तो हम नेस्टेड लूप की हेल्प से रो एंड कॉलम को यूज करते हुए पैटर्न प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि रो एंड कॉलम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं और पैटर्न प्रोग्रामिंग बना पा रहे हैं। तो गाइस, आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम एक और पैटर्न बनाएंगे जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कौन सा पैटर्न बनाएंगे, वो मैंने यहां पे डिस्कस किया था ये। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये वाला पैटर्न। तो गाइस, हमने इससे पिछली वीडियो में जो पैटर्न डिस्कस किया था वो पैटर्न था फॉरवर्ड लूप का। और गाइस, ये जो पैटर्न बनाएंगे ये पैटर्न होगा रिवर्स लूप का। तो चलिए गाइस, किस तरह से हम रिवर्स लूप की हेल्प से रिवर्स पैटर्न कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको तो ओपन ही रखेंगे और हम समझाते हैं। पहले हम अपने स्मार्ट बोर्ड का डैशबोर्ड खोल लेते हैं। सबसे पहले हम एक लूप चलाएंगे, देखिए कैसे किस तरह से इंप्लीमेंट होगा। ध्यान से सुनना गाइस, रिवर्स पैटर्न कैसे बनेगा स्टेप बाय स्टेप। गाइस, जिन स्टूडेंट्स और जिन एम्प्लॉयज को ये पैटर्न समझ में आ रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, और जिनको नहीं आ रहे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और अप होता रहे आपके कमेंट से। तो चलिए हम सबसे पहले गाइस इस पैटर्न को इंप्लीमेंट करेंगे। इसको साइड में रख देते हैं। किस तरह से बनाएंगे, शुरू में कितने स्टार हैं, 5 स्टार होंगे। फिर हम 4 स्टार इंप्लीमेंट करेंगे। फिर हम 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार। तो गाइस, हम सबसे पहले लूप इस पैटर्न में देखेंगे कि कितनी रो है। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 एंड रो नंबर 5। तो गाइस, मैंने आपसे बोला था कि आई लूप रो बनाता है। तो कितने रो इंप्लीमेंट करने हैं, 0 से लेके 5 रो तक। कितनी रो होंगी, 0 से लेके 5, यानी कि 5 रो चलेगा। फिर हमारा जे लूप चलेगा जो कि कॉलम बनाता है, जे इन रेंज। सो गाइस, शुरू में कितने स्टार चाहिए मुझे, 5। फिर
4 फिर 3 जो कि जे लूप ही बनाता है। तो मैं अपने लूप को 5 से स्टार्ट करूंगा और आई तक ले जाऊंगा और -1 करूंगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रिवर्स लूप कैसे चलाते हैं। -1 करूंगा और प्रिंट करूंगा स्टार और एंड और फिर नेक्स्ट प्रिंट। सो गाइस मैंने ये पैटर्न आपको बताया था कि किस तरह से मेरा ये पैटर्न बनेगा। अब मैं ये दोबारा से बताने जा रहा हूं। तो गाइस सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी हुई? 0। तो 0 रो पे एक पैटर्न रो बना देगा ये। 0 इंडेक्स पे एक रो बनेगी। फिर वो किसके पास जाएगा? आई की वैल्यू 0 होने पर जे के पास चलेगा। जे की वैल्यू शुरू में कितनी है गाइस? 5। और आई की वैल्यू कितनी है ऊपर से जो आ रही है गाइस शुरू में? 0। तो मेरा लूप 5 से 0 तक जाएगा। 5 4 3 2 1। तो सबसे पहले 5 पे एक स्टार, फिर 4 पे एक स्टार, फिर 3 पे एक स्टार, फिर 2 पे एक स्टार और फिर 1 पे एक स्टार। मेरे लूप की जो जे लूप की जो प्रोसेसिंग है वो रिवर्स है। 5 4 3 2 और 1 तक जो और 0 पे फॉल्स हो जाएगा इस तरह से। तो 5 पे एक स्टार जब 5 चला, 4 पे एक स्टार, 3 पे एक स्टार, 2 पे एक स्टार और 1 पे एक स्टार और फिर बन गया मेरा लूप वाइल लूप, वो फोर लूप फॉल्स। तो यही चीज मैं समझाने जा रहा हूं कि हमारा पास 5 से 4 तक गया और 5 से 4 ये स्टार पहली रो में 5 से 4 स्टार प्रिंट हो गए इस एंड के कारण। तो हम पहली रो में आपका पहली रो में 5 स्टार प्रिंट जे ने कर दिए और जे लूप हो गया फॉल्स। अब वो इसके पास आएगा, इसके पास आएगा और इसके ये हमें नेक्स्ट रो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट रो में नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट रो किसके द्वारा नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट रो किसके द्वारा इंप्लीमेंट होगी? आई लूप के द्वारा। आई की वैल्यू हुई 1। तो 1 इंडेक्स पे गाइस एक और रो बनेगी। 1 इंडेक्स पे एक और रो बनेगी और जे लूप के पास जाएगा आई और फिर मेरा लूप ये 5 से तो चलेगा परंतु आई की वैल्यू कितनी होगी गाइस? अब के आई की वैल्यू है 1। तो मेरा लूप चलेगा गाइस 5 4 3 2 1 तक नहीं जाएगा। तो इस पे एक स्टार, इस पे एक स्टार, इस पे एक स्टार, इस पे एक स्टार, यानी के 5 4 3 2 1 पे फॉल्स, 1 पे फॉल्स। तो अब ये जे लूप फिर फॉल्स हो गया गाइस। फिर इसके पास आया, फिर आई की वैल्यू नेक्स्ट लाइन पहुंचा। नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट रो के लिए आई की वैल्यू 2 होगी। 2 पे एक और रो बन गई, 2 इंडेक्स पे एक और रो बन गई। अब फिर जे लूप के पास गया। जे लूप की वैल्यू फिर हमारी 5 से ही चलेगी क्योंकि हमने ये चला ही 5 से रखा है। तो जे लूप की वैल्यू हमारी फिर 5 से चलेगी। जे लूप की वैल्यू फिर 5 से चलेगी तो हमने यहां पे अब क्या कितना चला? परंतु आई की वैल्यू तो बदलो मेरे भाई। आई की वैल्यू यहां पे अब कितनी है ऊपर? 2। तो यहां चलेगा 5 से 2 यानी कि 5 4 3 2 पे फॉल्स। तो 5 पे एक स्टार, 4 पे एक स्टार, 3 पे एक स्टार, 5 पे एक स्टार, 4 पे एक स्टार, 3 पे एक स्टार, राइट। उसके बाद जे लूप हो गया फॉल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट रो के लिए इस पे आया, नेक्स्ट रो के लिए आया, नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट रो कौन बनाएगा? आई की वैल्यू 3 हुई।
यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी गाइस? यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 3, यहाँ पे 3। अब ये किस तरह से चलेगा गाइस? अब फिर देखिए, फिर जे लूप चल रहा है नेक्स्ट रो के लिए 5 और 4, 3 पे फॉल्स, तो 5 पे एक स्टार और 4 पे एक स्टार, तो यहाँ पे इस रो में 5 पे एक स्टार, 4 पे एक स्टार, फिर जे लूप फॉल्स हो जाएगा। जे लूप फॉल्स हुआ, फिर इसके पास आया, इसने फिर एक नेक्स्ट रो दी और नेक्स्ट रो पे नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट रो, फिर जे आई लूप ने बनाया, आई की वैल्यू 4, यहाँ पे आई की वैल्यू 4, यहाँ पे 3 थी भाई, यहाँ पे 4, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम घुसा, नेक्स्ट टाइम एंटर करने के बाद जे के पास, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है जे में 4, ये कितनी है 5, तो एक बार चलेगा ना, अब के तो वो एक बार चलेगा। तो बताइए आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इस तरह से अब जे की वैल्यू होगी फॉल्स, 5 से 4 गया तो जे की वैल्यू होगी फॉल्स, फिर 5 5 पे होगी फॉल्स, जैसे ही 5 5 हुआ तो 5 5 पे होगी फॉल्स, तो फॉल्स होने के बाद ये आया इसके पास, उसने दी इसे एक नेक्स्ट रो, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट रो कौन बना रहा है? आई की वैल्यू 5 हुई तो 5 ये, और आई की वैल्यू पहले से 5 है, हो गया टर्मिनेट। तो जब ये आई टर्मिनेट हुआ तो जे लूप अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि जे लूप आई लूप के अंदर ही है। तो गाइस आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से लूप चला और किस तरह से रो बन रही है। तो इस तरह से हम इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। पहले आई से होके आता है, फिर आई के बाद देखता है आई ट्रू है नहीं है, आई की वैल्यू ट्रू है तो फिर जे चलता है, फिर जे चलने के बाद फिर आई को पहुंचा देता है, जब तक आई की वैल्यू फॉल्स नहीं होगी तो जे आई के अंदर चलने वाला जे चलता ही रहेगा, ये ध्यान रखना। तो इस तरह का पैटर्न हम करके देखते हैं। हमने कोड किया, हमने यहाँ पे कोड किया, हम यहाँ 4 करेंगे, 4 आई इन रेंज 0 से लेके 5 तक, प्रिंट नो फॉर जे लूप 0 से लेके, नहीं 5 से लेके, उल्टा चलाना, 5 से लेके आई तक -1, जो अभी मैंने समझाया। गाइस देखो जे लूप में जो माइनस हो रहा है ये हमारा रिवर्स चलेगा, 5 4 3 2 1। और गाइस आप कहोगे आई की वैल्यू कहाँ से आ रही है? तो गाइस आई की वैल्यू आ रही है, तो जे लूप जो आई जो चल रहा है उसकी वो जो वैल्यू है वो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही चलता है जे लूप, क्योंकि जे लूप आई पे फुल्ली डिपेंड है। तो फिर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, फिर यहाँ पे हमने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हमने प्रिंट किया स्टार कोमा करके एंड, फिर हमने यहाँ पे दिया, फिर हमने यहाँ पे प्रिंट किया नेक्स्ट लाइन के लिए। तो गाइस देखिए आपको एक पैटर्न बन के नजर आएगा, जो अभी मैंने आपको लूप के द्वारा एक्सप्लेन करके दिखाया। ये देखिए यही पैटर्न मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको, ये वाला पैटर्न देखिए, ये वाला किस तरह से पैटर्न एक्सप्लेन हो रहा है, ये वाला पैटर्न मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था गाइस। ये वाला पैटर्न मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, और ये पैटर्न मैंने अभी आपको बना भी दिया। सो गाइस आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पैटर्न हम आपको एक और एट्रैक्टिव पैटर्न बताने जा रहे हैं फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप के द्वारा एक और पैटर्न हम बनाते जा रहे हैं। गाइस ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा कि आई की वैल्यू रो बनाती है, जे की वैल्यू रो में जो बनाई है उसमें डेटा डालती है, और जितनी वैल्यू से स्टार्ट हुआ हर बार वो उतनी वैल्यू से स्टार्ट होता रहता है। और प्रिंट नाम के जो फंक्शन होता है, इस प्रिंट नाम के फंक्शन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। ठीक है, प्रिंट खाली मतलब एम्प्टी प्रिंट का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन।
सो गाइस आपको समझ में आया होगा। तो अब हम एक और पैटर्न बनाने जा रहे हैं, अल्फाबेटिक मतलब कैरेक्टर पैटर्न। तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है जो आपके इंटरव्यू में पूछा गया था। यहाँ हम एक पैटर्न बनाएंगे, ये ए साइड में बना देता हूँ क्योंकि मुझे कोड करने में दिक्कत होती है फिर। तो हमने यहाँ पे दिया ए, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ पे ए बी सी और डी, यहाँ पे ए बी सी डी और ई। इस तरह से गाइस मुझे पैटर्न बनाना है कैरेक्टर का। तो हम सबसे पहले एक लूप चलाएंगे गाइस। सबसे पहले गाइस मैं कैरेक्टर का पैटर्न बनाते वक्त आपको ध्यान में दे दूं कि आपको ये याद रखना है पाइथन की प्रोग्रामिंग में, सब प्रोग्रामिंग में, कि 65 का एस्काई कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन कोड एस्काई का 65 का एस्काई कोड हमेशा कैरेक्टर ए होता है अल्फाबेट, 66 का होता है बी होता है गाइस, 67 का क्या होता है सी होता है, 68 का क्या होता है डी होता है, 69 का क्या होता है ई होता है, और 70 का एफ होता है। तो इस तरह से एस्काई कोड होते हैं करेक्टर के। मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हम किसी भी करेक्टर का एस्काई कोड कैसे निकालते हैं, पाइथन की प्रोग्रामिंग से भी निकाल के दिखा देते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये पता कर लेते हैं एस्काई कोड क्या होता है। जैसे हमने x की वैल्यू गाइस ली ए, कैपिटल ए। तो भाई कैपिटल ए पता करने के लिए कि इसका स्काई कोड क्या होगा, तो हमारे पास एक मेथड होता है गाइस ORD ऑफ x। तो ए कैपिटल ए का स्काई कोड बता देगा, ORD नाम का मेथड इनबिल्ड होता है इसके अंदर। तो कैपिटल ए आपको ये बता देगा कि स्काई कोड क्या है, 65 स्काई कोड है। किसी भी कैरेक्टर का स्काई कोड निकाल सकते हैं आप। जैसे हमने देखा जी का कैरेक्टर, जी का निकाल देते हैं, कैपिटल जी का। तो यहाँ पे कैपिटल जी का स्काई कोड होता है यहाँ पे 71। तो गाइज आपको मैं बता दूं कि छोटे ए का और बड़े ए का स्काई कोड में अंतर है। यहीं पे अगर ये छोटे ए होता है तो 97 होता है छोटे ए का स्काई कोड, छोटे बी का स्काई कोड 98 होता है, छोटे सी का स्काई कोड 99 होता है। इस तरह से छोटे अल्फाबेट कैरेक्टर का स्काई कोड अलग होता है, बड़े अल्फाबेट का स्काई कोड अलग होता है। और अब मुझे इसके ब्याह पे बनाना है ये पैटर्न ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई। तो गाइस चलिए देरी ना करते हुए हम समझा देते हैं कि अब तो आपने देख लिया होगा कि हम किसी भी कैरेक्टर का स्काई कोड कैसे निकालते हैं। तो ये कोड होता है ORD नाम का फंक्शन होता है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले आपको कोड करने जा रहे हैं फोर आई इन रेंज 65 से चलेगा 71 तक जाएगा, फिर कोलन, फिर जे लूप, फिर 65 से जाएगा, 65 मतलब एक अक्स का ही कोड होता है, फिर i+1 तक जाएगा, फिर प्रिंट करेंगे जे की वैल्यू, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ये देखिए इस तरह से आया। और गाइस अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये वाला, तो ये वाला कोड मैंने क्या किया, ये वाला कोड मैंने अभी आपके सामने किया था। एक कोड हम ये भी कर देते हैं 0 से लेके 5 तक और 5 से लेके
i-1 तक और स्टार। ये दोनों ही कोड में रन करके दिखाता हूं गाइस आपको। ये हमारा है स्टार, जो अभी मैंने पैटर्न किया था, अभी बस समझाया था, ये वाला। और ये वाला जो कोड है दूसरा, ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड है ABCD वाला, मतलब जे प्रिंट कर देते हैं कैरेक्टर वाला, 65 66 76 68, यहाँ पे ये। तो गाइस हमें क्या करना है दोनों प्रोग्राम में, देखिए गाइस मैंने आपसे क्या बोला था कि 65 का एस्काई कोड होता है A, 66 का एस्काई कोड होता है B। तो गाइस हम अगर जो हमारा लूप चला हुआ है, ध्यान से सुनना, जो हमारा लूप चला हुआ है, जो हमारा लूप चला हुआ है ये, तो हम जब इसको चला रहे हैं गाइस, तो 65 से 70 तक आ रहा। और मैंने आपसे क्या बोला, 65 का स्काई कोड होता है A, 66 का B। तो मैं क्यों क्यों ना इसको J को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूं। CHR ऑफ J, तो मेरा कोड एस्काई कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 65 का कैरेक्टर A, 66 का B। इस तरह से मेरा कैरेक्टर अल्फाबेट प्रिंट हो, कैरेक्टर पैटर्न प्रिंट होके आ गया। किस कोड से, इस कोड से। और इसका जस्ट नेक्स्ट वाला कोड मैंने क्या प्रिंट किया था, वो मेरा गाइस वो है कि जो मेरा उल्टा मतलब रिवर्स ट्रायंगल बनाता है। ये मैंने कई बार प्रिंट भी कर चुका रिवर्स ट्रायंगल आपको। तो इस तरह से, तो गाइस आपको दोनों प्रोग्राम पैटर्न आपको समझ में आए होंगे, किस तरह से हम ABCD वाला पैटर्न और किस तरह से हम रिवर्स ट्रायंगल प्रिंट करके दिखाते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था। तो हमने अपना लूप चलाया 65 से 71 तक, तो मेरा लूप 65 से 71 तक गया, और सारे कैरेक्टर को फिर मैंने 65, 66, 67 जो भी वैल्यू थी उनको मैंने एस्काई कोड में, एस्काई कोड से कैरेक्टर कोड में कन्वर्ट कर दिया। बाकी मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर किसी भी कैरेक्टर के, किसी भी कैरेक्टर का अगर आपको एस्काई कोड निकालना है, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है पाइथन में ORD ऑफ X। तो जो A है उसका एस्काई कोड मुझे प्रिंट कर देगा ORD नाम के फंक्शन से, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और छोटा a होगा तो उसका भी एस्काई कोड मुझे बता देगा। और अगर मैं एस्काई कोड दूं और मुझे इस एस्काई कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना, तो आप इसको जैसे अभी मैंने किया था CHR से टाइप कास्ट करके उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके देखा जा सकता है 65 का क्या है A। अगर ऐसे ही आप तमाम, मैं जानता नहीं हूं, 85 का देखते हैं कौन कैरेक्टर बैठेगा 85 का। 85 का स्काई कोड किस कैरेक्टर पे बैठता है, ये देखिए U पे बैठता है। तो गाइस आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम पैटर्न बना रहे हैं। तो मैंने दो पैटर्न आपको बताए। पहला पैटर्न समझाया, ये पहला पैटर्न हमारा बताया, ये उल्टा रिवर्स, मतलब ये पैटर्न जो मैंने अभी आपको बताया। और दूसरा पैटर्न मैंने आपको अभी बताया 65 से 71 तक गया, 65 से 1+1 तक गया, 65 से ही चलाना क्योंकि A से चलाना, A 65 A का स्काई कोड होता है।
तो इस तरह से आया। तो गाइस आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम चला रहे हैं, किस तरह से हम पैटर्न बना रहे हैं। तो गाइस इस तरह से ही हम और भी अट्रैक्टिव पैटर्न प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम्स बनाते रहेंगे और भी अच्छे अच्छे बनाते रहेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर कोई भी त्रुटि या कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और लाइक करते रहिए और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड को ये यूट्यूब चैनल शेयर करना मत भूलें। तो गाइस मैंने अभी आपको बताया कि मेरा यूट्यूब का जो वीडियो है वो कंप्लीट देखा करो, कंप्लीट देखा करो, ताकि मेरे वीडियो में एग्जैक्ट में प्रॉब्लम कहाँ है या एग्जैक्ट में प्रॉब्लम में किस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर रहा हूं वो आप अच्छे से जान नहीं पाते हो, काट काट के देखते हो। तो आप अच्छे से बैठ के फ्री होके देखा करो ताकि आपको समझ में आए, और नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता। तो गाइस मिलते हैं और अच्छे पैटर्न के लिए, और अच्छे पैटर्न और अट्रैक्टिव पैटर्न नेक्स्ट वीडियो में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने पैटर्न डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो पैटर्न बनाएंगे हम गाइस, वो नेक्स्ट वीडियो में पैटर्न हम बनाएंगे और भी अच्छा, और उस पैटर्न का नाम है 1 2 3 4, 4 स्पेस छोड़ के 1 स्टार, 3 स्पेस छोड़ के 2 स्टार, 2 स्पेस छोड़ के 3 स्टार, मिरर मिरर टाइप का स्टार, 1 स्पेस छोड़ के 4 स्टार, और एक भी स्पेस ना छोड़ के 5 स्टार। ये पैटर्न का प्रोग्रामिंग हम नेक्स्ट पैटर्न प्रोग्रामिंग में बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछते रहें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न अच्छे और अट्रैक्टिव पैटर्न के साथ।